हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि आप जो स्ट्रेटजी पे काम करते हो उसको हमें भी बता दो। तो भाई अपनी स्ट्रेटजी बड़ी यूनिक है, सारे ही ऑप्शन के प्रीमियम पर जो है अपनी स्ट्रेटजी डिपेंड है। और गेम भी मैं समझता हूँ सारा ऑप्शन के प्रीमियम का ही है। इंडेक्स भले ही किधर ही भागता रहो, लेकिन आज आपने देखा होगा जिसने आज ट्रेड किया होगा, हालांकि मैंने ट्रेड नहीं किया, ये आज अपना जो है पोजीशन देख सकते हो। मिड कैप में जो है अच्छा खासा क्या बोलते हैं, डाउन साइड भी मूव आया, अप साइड भी मूव आया, लेकिन प्रीमियम में कोई उछाल नहीं हुआ। तो जो अपना बोलते हैं भाव भगवान छो, वही बात है कि सारा जो है डिपेंड हो भाव पर ही है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। मैंने जो है कुछ स्ट्राइक प्राइस जो है पहले से सिलेक्ट कर रखी थी, तो मैं इन पर ही आपको काम करके दिखा दूंगा। और मेन आपको ये देखना है कि जैसे बाई जाए, मेरी जो स्ट्रेटजी का पार्ट है वो एक ये भी है। मैं अपना क्या बोलते हैं, ये अपना ट्रेडिंग व्यू है, मैं इसी को यूज करता था पहले। मैं इसको देख कर ही अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करके रखता था। अब जैसे कल सेंसस की एक्सपायरी थी, मैंने इस पर भी कुछ कर रखा था, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इसको देखा भी नहीं। तो अच्छा खासा हमें मिला अपसाइड का मूव, ठीक है जो हुआ। अब जैसे मैंने निफ्टी का सॉरी मिड कैप निफ्टी का बना रखा है, और सेंसेक्स में इतना खास नहीं देखता क्योंकि वो चार्ट के कम ज़्यादा काम नहीं करता जितना ऑप्शन का उसका प्रीमियम चार्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर एडजस्टमेंट होते हैं प्रीमियम। अब मिड कैप जो थोड़ा इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही चलता है, बाकी सभी इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, सेंसेक्स में थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब आपको कि चार्ट बड़ा गंदा कर रखा है, ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखे हैं। तो इसके भी रीज़न है यार कि अपनी स्कैल्पिंग होनी होती है। कुछ बाइक जो सजेशन देते हैं कि यार आप क्वांटिटी कम रखो, पॉइंट बड़े निकाल लो। तो यार वो ना अपनी जॉब भी चलती है साथ के साथ। और कुछ कहते हैं सेलिंग करके आराम से बैठ जाओ, तो मेरा ना मैंने करके देखा ही सब। मैं तो अगर पेपर ट्रेडिंग ऐप में भी लेता था ना क्वांटिटी, कम ही लेता था सेलिंग या बाइंग, क्योंकि मैंने एक दो तीन महीनों उसमें भी काम किया। मैं उसको भी हर 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट बाद ज़रूर देखता था। तो ये तो मेरा एक्चुअल पैसा लगा होगा, इसमें मैं ऐसे होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरा ध्यान ना अपनी जॉब पे रहेगा ना ट्रेडिंग पे। तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो भी होना हो कि मेरे को 100 200 500 जो भी मेरे जाने या आने वो मेरे को सुबह ही हो जाए, या फिर बीच में कोई टाइम मिला 2 बजे 3 बजे तो मैं उस टाइम एक छोटी सी स्कैल्प ले लूँ। लेकिन ओवर ट्रेडिंग वगैरह या फिर ज़्यादा क्वांटिटी लेकर ट्रेड करना वो भी गलत है। मैं अपना थोड़ा रिस्क रिवार्ड को भी जो है मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। अगर 3 पॉइंट का मैसेज दे रहा हूँ तो 6 पॉइंट में निकालने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, तो अपना हो गया कि स्पॉट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लिए और इस पे हमने कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ट्रेन लाइन ब्रेक होगी तो हम इस पर जो है एंट्री का प्लान करेंगे, ये तो अलग बात होगी। जो अपना मेन आता है वो है सारा प्रीमियम का, ये इंडेक्स जो प्रीमियम चार्ट है इसका। अब सपोज करो हमने 22,378 पे हमारी निफ्टी चल रही है, तो हमने इसकी जो है 22,300 की कॉल उठा ली और इसका हमने चार्ट जो है एनालाइज करना है। लेकिन अपने पास कुछ ज़्यादा चार्ट है भी नहीं, ये 5 फरवरी और इसके पहले इसमें कुछ जो है वॉल्यूम नहीं थी, तो चार्ट कुछ खास हमें मिला नहीं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो है नई एक्सपायरी के ही चल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या है कि मैं जैसे शुरू से चार्ट को जो है एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। और मैं आपको इसकी अच्छी बात बताऊँ कि मैंने ना इस चार्ट को ना तो कहीं सीखा ना कुछ, मैंने फील किया, बस मैंने मूविंग एवरेज को लगा के, ना मैंने किसी कंसेप्ट पहले सीखा है। मैंने इस पर खुद टाइम दिया और खुद मैंने इसको फील ज़्यादा किया कि हाँ कैसे कैसे मेरे इसमें जो है टारगेट वगैरह निकलते हैं। अब आप यहाँ से कहीं शुरू हो जाइए। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 15 मिनट का टाइम यूज करूँगा चार्ट को देखने में, और एंट्री मेरी होगी 1 मिनट में। तो ये थोड़ा आप डिफरेंस है देख लेना। तो जैसे ये इसने जो है, ये मेरी 20 मूविंग एवरेज है। मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि एक मैं 20 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, एक 50 और एक 200। तो अपनी ये 3 मूविंग एवरेज हमने जो है इसमें सिस्टम में लगा ली। और ये प्रीमियम का चार्ट है तो आपको इसमें ही लगानी है। तो मैंने जहाँ इसको लगाया तो इसने मुझे 20 मूविंग एवरेज के और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छी खासी 15 मिनट की क्लोजिंग मिल गई। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जिस दिन मार्केट साइडवेज होगी उस दिन कुछ नहीं काम करेगा कभी आपको किया तुमने बताया नहीं, लेकिन उस दिन काम नहीं करेगा ये। आप कोई भी चार्ट वगैरह कुछ होगा जो बोलते हैं कि हम खड़ी मार्केट में भी प्रॉफिट बना देंगे, वो कुछ अलग लेवल का है, हमें उसका भी इतना नहीं पता। लेकिन मैं तो अपनी ही बता रहा हूँ। तो जैसे ही कहाँ गई अपनी 20 मूविंग एवरेज,
वो शायद मेरे से रिमूव होगी, सॉरी। लो मैं दोबारा लगा लूँ। मेरे से जो है मूविंग एवरेज ही रिमूव हो गई। 1 मिनट। मूविंग एवरेज, और इसकी हमने सेटिंग में कर लेनी है 20। डन। और अब इसको यार मैंने थोड़ा कलर भी, क्योंकि एक मैं रेड रखता हूँ, एक थोड़ा ब्लू सा रख लेते हैं। चलिए जो भी हो गया। तो 15 मिनट का टाइम है, और हम जो है मार्केट में यहाँ कहीं पर आए हैं, क्योंकि ये 15 फरवरी का चार्ट है। मैं बैक में ही गया हूँ, क्योंकि अभी आसपास तो कुछ ऐसा चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कहीं मार्केट 15 तारीख को मार्केट, सॉरी कहाँ पर, यहाँ पर मार्केट ओपन होगी। एक थोड़ा बताना भी मुश्किल होता है यार इसमें। यहाँ ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, इस पर जो है मार्केट डाउन आई। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। और अपर साइड 200 मूविंग एवरेज आ रही है, तो इसका इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ भी हमें वेट ही करना है कि ये किस साइड जाएगी, किस साइड नहीं। अब यहाँ पर कुछ भी हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और हुआ क्या लास्ट में, आप देख सकते हो कि इसने 200 मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन ही हमें इतनी ऊपर जाके मिला कि हम वहाँ पर एंट्री का प्लान कर ही नहीं सकते। 180 से 195 गया तो है 15 पॉइंट, लेकिन वहाँ पर एंट्री का प्लान नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हमें जो है इसका ब्रेक ब्रेकअप मिला है, ब्रेक डाउन ही, सॉरी ब्रेकअप मिला है। तो यहाँ तो हमारा कुछ नहीं बना। उसके बाद नेक्स्ट डे की बात करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर दिन जो है आपका काम करेगी। और यहाँ पर चार्ट, पिछला चार्ट अवेलेबल भी नहीं है, तो मैं अच्छे से आपको बता भी नहीं पाऊँगा। अब आ जाओ 19 तारीख में, क्योंकि यहाँ कुछ हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो 19 तारीख में सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद आप देखो 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। और आप पिछला चार्ट देखोगे तो मार्केट पिछले चार्ट में 20 मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेकर जा रही थी। आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। यहाँ पर ये 15 मिनट की कैंडल है, और यहाँ पर क्या हुआ, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। अब उसके बाद आपको कंसेप्ट ये याद रखना है कि जैसे ही 20 को ब्रेक करे और नीचे 50 को टच करे, ऐसे ही 50 के बाद 200। लेकिन 200 इतना एक्यूरेट काम नहीं करेगी जितना 50 करेगी। तो 50 को जैसे ही दोबारा टच करे तो हमारी एंट्री 50 के आसपास बन जाएगी। और मुझे इसका असल कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कई बार आपको बोलता हूँ ना कि मेरा इसमें असल 2 पॉइंट का है, 3 पॉइंट का है। अगर इसको कंटिन्यू रखना होगा तब तो ये नीचे 200 मूविंग एवरेज तक कंटिन्यूशन में आएगी, ये रुकेगी नहीं। लेकिन अगर इसको रुकना है ना, तो ये जो है यहीं से ही बाउंस बैक कर जाएगी। तो अपना 202 के आसपास जो है अपनी बाइंग बनती है, 202 ला लो, 204 ला लो, कुछ ही लगा लो। और आपको कंटिन्यूशन में जो है, आप देख सकते हो इतना बड़ा टारगेट शायद ही कोई निकालता हो, मैं तो नहीं निकाल पाता। कंटिन्यूशन का आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी कि सॉरी, पहले तो हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालना है, और उसमें 20 मूविंग एवरेज को देखना है कि हाँ उसकी कहाँ कहाँ पर उसका सपोर्ट लेकर मार्केट अपर साइड गई है। और उसके बाद फिर नोट करना है कि क्या 50 मूविंग एवरेज को भी टच किया है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज को जैसे ही टच किएगी एक और हमें अप साइड का मोमेंटम मिलेगा। और यदि इन दोनों का अब जो है आप ये देख सकते हो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा, दोनों आपस में जो है गुल रही है, मिल रही है, ये साइडवेज टैप की होगी। तो यहाँ पर हमें जो है अब ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पर अब कोई हमें अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। कंडीशन ये हुई कि पहले 20 गई, उसके बाद 50 से भी सपोर्ट ले लिया। अब जो है मार्केट कुछ देर सस्टेन करने के बाद डाउन साइड आने लगी। अब आता है सारा रोल 200 मूविंग एवरेज का। 200 मूविंग एवरेज जो है ऐसा काफ़ी टाइम होगा कि जैसे ही मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे आएगी तो यहाँ से एक अप साइड का मोमेंटम दोबारा मिलेगा। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता जितना कॉन्फिडेंस जो हमें 15 मूविंग एवरेज पे मिलता है। अब उसके बाद लेकिन ये भी हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि 50 मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट लिया था या नहीं। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं लिया, एक बार यहाँ से ले लिया, उसके बाद आप यही प्लान यहाँ कहीं बनाए कि दोबारा फिर जाएगा, फिर यह रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी। और इतने में आपका जो है 10-15 पॉइंट का जो भी एसल होगा वो एसल हिट हो जाएगा। उसके बाद तो ये टोटली साइडवेज टाइप की थी। इसमें सिर्फ आपके एसल एंटिंग होते हैं, जो कि बड़ी उसका लॉस का कारण हमारा भी यही होता है। तो अब कंसेप्ट आता है 200 मूविंग एवरेज का। आपको अगर 20 और 50 की समझ हुई तो इतनी है
कि पहले चार्ट में देख लेना है 15 मिनट में कि 20 का सपोर्ट लिया या नहीं लिया। और 20 मूविंग एवरेज के यदि सपोर्ट लेके चल रही है तो जैसे ही आप लेट हो, आपको लग रहा है कि यार 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया और मैंने इसको मिस कर दिया, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ 50 मूविंग एवरेज को वेट करो कि जब भी उसके पास आएगी मैंने तभी ट्रेड बनानी है, तो वहाँ पर आपको अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। अब आपने 20 और 50 दोनों को मिस कर दिया, तो यहाँ पर हमें 200 मूविंग एवरेज भी अच्छा हमारा साथ देगी। लेकिन बात वही है ना कि जब एक रैली चल रही होती है तो वहाँ पर अच्छे खासे एसएल आ जाते हैं, उनको मार्केट खाने के लिए 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर देती है। और जैसे इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर कहीं अपनी जो है दोबारा यहाँ कहीं तो अपने एसएल हिट हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लान बनाऊंगा कि मैं दोबारा अप साइड ऊपर ले जाऊंगा इसको। लेकिन ऊपर ले जाने का भी हमारे पास कोई ज़्यादा रीज़न नहीं होता है, क्योंकि अगर हम 200 मूविंग ये अपनी 190 के आसपास आ रही है, और अगर हम ऊपर साइड जो है 20 और 50 मूविंग एवरेज देखें तो हमें कुछ ज़्यादा बड़ा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अप साइड हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। अब जो हमें सपोर्ट का काम कर रही थी 20 और 50, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेंगी, तो हमें यहाँ इनसे जो है थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? अब हमारी एंट्री बनेगी जैसे ही अपना 20, 200 और 50 जब ये तीनों अपनी बिल्कुल पास पास जो है हो जाएंगी, उसके बाद अपनी एंट्री एग्जीक्यूट होगी और वो बड़ी शानदार होगी। तो ऐसे तो कोई चार्ट ही नहीं है, तो वो मैं भी आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि कहाँ पर, सॉरी, उसको हम ऐसा करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी तीनों मूविंग एवरेज जो है पास पास मिल जाएंगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेज पास पास है। ये आज की मार्केट है यार, आज तो कुछ था ही नहीं मोमेंटम। तो अगर मार्केट वैसे नॉर्मल चली होती तो यहाँ पर आज जैसे हमें कहीं ओपनिंग मिलती तो हमें अच्छे खासे जो है अप साइड का मोमेंटम, तीनों अगर मूविंग एवरेज अपनी पास पास है और हमें दिख रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रैली अपर साइड की मिल सकती थी। और आज भी कुछ मोमेंटम तो था नहीं, 2 तारीख थी, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर एंट्री बनती 195 के आसपास तो कंटिन्यूशन में आप देख रहे हो 215 तक गया, यानी कि आज भी 20-25 पॉइंट मिल गए थे। तो ऐसा आपको जहाँ भी मिलेगा, और जिस दिन एक्सपायरी हो, प्रीमियम आपके 5-7 या 2 रुपये कुछ ऐसा हो, तो आप यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी ले लेना। मैंने 7500 क्वांटिटी ली थी कभी के टाइम में, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं ली, तो मैं दोबारा वो कुछ प्लान भी नहीं कर पाया। और 1 मिनट का टाइम भी बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम है, मैं इस पर भी तकरीबन ट्रेड को आइडेंटिफाई कर ही लेता हूँ। अब यहाँ पर भी सेम केस है, 67 रुपये के आसपास जो है अपनी तीनों मूविंग एवरेज है, 67-70। अगर यहाँ कहीं भी अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है तो आप कंटिन्यूशन का ट्रेड देख सकते हो। लेकिन ये है कि थोड़ा मोमेंटम स्लो है, लेकिन ठीक है। 70 की चीज़ अगर कहाँ तक गई है, 135, तो 70 की चीज़ अगर धीरे धीरे 135 तक जा रही है, असल आपको पता ही है कि हाँ जी, हमने 20 मूविंग एवरेज से जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ से निकल जाना है, नहीं तो अपना बेटर हो, अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो 20 के बाद 50 भी आई थी, तो मैंने अभी आपको 50 का कंसेप्ट बताया था। लेकिन इसको बड़े टाइम फ्रेम पर भी देख लेना यार, थोड़ा उसमें आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जब भी 20 का सपोर्ट ले रहा होगा, देखो आप कंटिन्यूशन 20 का सपोर्ट लेकर मार्केट अप साइड गया, उसके बाद यहाँ पर कुछ देर साइडवेज हो गया, लेकिन 50 मूविंग एवरेज भी आ गई थी, तो यहाँ से कुछ देर इसने जो है टाइम पास किया। लेकिन मेरा असल यहाँ पर हिट हो जाता, क्योंकि इसने आप मान के चलो 120 से और 130 पॉइंट की, इन 10 पॉइंट के बीच में इसने कुछ देर कंसोलिडेट किया, और फिर 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लेकर कंटिन्यूशन की ट्रेड दी, यानी कि 130 से मान के चलो 130-40 के आसपास हमारी एंट्री, और 195 200 तक ये गया। तो अब यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम जो है 20 और 50 मूविंग एवरेज ने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया। तो यहाँ से अब देख लो, बिल्कुल साइडवेज है, कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे मिली थी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आज आज अपनी अपॉर्चुनिटी का दिन था कि हमें यहाँ पर अगर मार्केट नॉर्मल डेज में ओपन होती तो मैं यहाँ पर एक अपसाइड का जो है प्लान करता। असल मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला था, कल का क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपनी एंट्री बनती थी, तो 190 185 के आसपास इसके बीच में एंट्री। और असल नहीं, सॉरी, गलत हो गया,
195 और 190 के बीच में हमारी जो है एंट्री बनती थी। और असल बात करें तो 185 तक का हमारा असल होता, क्योंकि इससे नीचे अगर जाने लगा था तो फिर इसने कुछ और ही डायरेक्शन पकड़नी थी और अपसाइड का मोमेंटम हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता। लेकिन दिया था मोमेंटम को, लेकिन इसको फर्स्ट कैंडल को कोई नहीं पकड़ सकता। इसमें पता नहीं कहाँ तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे कहाँ नहीं। थोड़ी धीरे कुछ टाइम बाद ही हमने अपनी एंट्री बनानी थी। तो मेरी जो स्ट्रेटजी का रूल है वो यही है यार। सबसे पहले तो 15 मिनट को देखकर आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ऑप्शन के प्रीमियम में निकाल लो कि हमें कहाँ तक अपने। अब जैसे मैं यहाँ की आपको बता रहा था कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को उसने क्लोज दिया और नेक्स्ट डे हमें जो है 50 मूविंग एवरेज का वेट करना था। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी तो यहाँ से हमें अच्छा कंटिन्यूशन का ट्रेड मिल गया। लेकिन अपना टारगेट था नियर बाय 200 मूविंग एवरेज, जो कि 180 के आसपास थी। और ये 200 तक गया, यानी 15-20 पॉइंट जो है ऊपर नीचे हो भी जाता है। ये तो सिर्फ ट्रैपिंग के लिए है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ठीक ठाक था कि हमें यहाँ पर अच्छी ट्रेड मिल गई थी। लेकिन ट्रेड पहले लेने से पहले 15 मिनट पे देख लो। 15 मिनट में अब आपको यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि यार 198 पर भी एक स्पॉट है और उसके बाद 170 और नीचे 142। तो यार यहाँ अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये तीनों ही ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड का संकेत दे रही है कि तीनों ही अप साइड जाएंगी और मार्केट धीरे धीरे डाउन आएगी। तो मुझे थोड़ा पुट साइड में अभी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस है। कॉल साइड में कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं, लेकिन मार्केट बंद भी थी और आज कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल कुछ हो जाए। तो चलिए अभी तो मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन कर पाऊँगा। नेक्स्ट डे फिर कभी मैं आपको अच्छे से लाइव वीडियो में या फिर कोई चार्ट बनेगा अच्छा सा, फिर आपको लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसकी क्या क्या और इसमें मैंने ऐड करना है, क्या क्या इसमें कमियां है, वो सब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी आप पहले 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज को लगा कर देख लेना थोड़ा अच्छे से, क्या कुछ इसमें आप अच्छे से और कर पाते हो या नहीं। देख लेना यार, जो भी आपको अच्छा लगे, जो इसमें आपको सुधार करने आप कर लेना। लेकिन ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, मैंने खुद से ही इसको डिज़ाइन किया है। अब ये कैसी है कैसी नहीं, ये थोड़ा मैं ही इसको अगर अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊँगा तो मैं ही आपको अच्छे से बता पाऊँगा। चलिए मिलते हैं फिर कभी, देखते हैं इससे कुछ और बेटर बना के अगर इसको कि क्या कुछ इसमें बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।